we shall be discussing now what are the challenges in the management of physical resources. Challenges in physical resources management. There are several challenges in the way of physical resource management. There is impact of technology and utilization of physical resources, infrastructure resources. Impact of technology. Emerging instructional methodologies and impact of ICT revolution on educational facility planning have their bearing on utilization and management of physical facilities. एक तो ICT के आ जाने से, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के आ जाने से, उनके बारे में समझना, उनके यूटिलाइजेशन के बारे में समझना और उनके ये मेंटेनेंस के बारे में समझना, दैट हैज़ बिकम ए चैलेंज. सो एक तो ये मैनेज करना कठिन है. दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सिस्टम अप्रोच है, हैज़ क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस टू द एजुकेशनल फैसिलिटी प्लानर्स. एक तो सॉफ्टवेयर जो लर्निंग मटेरियल सही माने में उसको सॉफ्टवेयर, मशीन जिसकी मदद से हम कोई चीज़ ट्रांजैक्ट करते हैं वो हार्डवेयर है, फिर सिस्टम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे है, जो टीम वर्क है, वो सारी चीज़ें, तो सिस्टम अप्रोच, ये तीन पार्ट माने जाते हैं टेक्नोलॉजी के. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ हार्डवेयर, कोर्सवेयर का भी कंसेप्ट है. कोर्सवेयर मतलब उसका सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर आप समझिए कि ये कि जो यदि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो लर्निंग मटेरियल है वही सॉफ्टवेयर है. सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आप जानते हैं. सो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिस्टम अप्रोच हैज क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस टू एजुकेशनल फैसिलिटी प्लानर्स. मतलब आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी चाहिए. द एजुकेशनल सिस्टम हैव टू बी प्लान्ड सो दैट लर्नर्स आर फेमिलराइज्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. एक तो सबका इस्तेमाल होना और सबका मेंटेनेंस होना, इसके बारे में लर्न करना बहुत ज़रूरी है. यदि हम पुरानी भी बात करें तो लेबोरेटरी के मेंटेनेंस पे हम लोगों ने भी जब इंटर में पढ़ रहे थे तो साइंस लेबोरेटरी की क्या क्या सावधानियां हैं पढ़ा. साइंस लेबोरेटरी होनी कैसी चाहिए, तो नई बातें तो आई ही हैं, पुरानी बातें जो है मेंटेनेंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, वो भी लोगों को सिखाना होगा. क्योंकि लाइब्रेरी साइंस जिस तरह का साइंस है, लेबोरेटरी का अपना एक साइंस है, आईसीटी का अपना एक साइंस है. इन सारी चीज़ों के थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना जरूरी है. सो दीज आर द चैलेंजेस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए, और इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो सके ताकि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और फिर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो. ये भी एक बड़ा चैलेंज है. सो द एजुकेशन सिस्टम हैव टू बी प्लान्ड सो दैट लर्नर्स आर फेमिलराइज्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और लेटेस्ट डजंट मीन कि जैसे मान लीजिए कि अब पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी या पुराना जो लाइब्रेरी का ही सिस्टम था, उसको जानने वाले लोग परमानेंट थोड़े रहते हैं, तो रिप्लेस होगा, नए लोग आते हैं, उनको फिर लाइब्रेरी की जानकारी देनी होगी, लाइब्रेरी साइंस पढ़ाना होगा, एंड लाइक दैट. एजुकेशनल प्लानर्स शुड क्रिएट कंडीशन फॉर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन सो दैट द डिजिटल डिवाइड मे बी मिनिमाइज्ड. एक तो एक कंट्री में प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड है, और डिजिटल डिवाइड को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को हर तरह की शिक्षा मिलती है. कुछ लोग टेक्नोलॉजी को हैंडल करना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है. तो ये तो है और रहेगा, लेकिन ये जो गैप है इसको तो पाटने की कोशिश करनी ही पड़ेगी. इसके साथ साथ हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है, फिजिकल फैसिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे सोचना है, और ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना है ताकि वो कैपेबल हो सारी चीज़ों को मैनेज करने में. सो फिजिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज ए
चैलेंजिंग एस्पेक्ट, क्योंकि इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की मदद से इसके यूटिलाइजेशन को साइंटिफिक बनाया जा सके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, and not only about this part of the lecture, all the related parts for which we had outlined the lecture is completed now. So thank you for this part and all the related other parts of this series of lecture in which we introduce the lecture, we outlined the lecture in the first part. So this is all about all the 18 parts. Thank you for this part and all the related 18 parts.